जय श्री राम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्ण कैसे बने थे महादानी कर्ण। और जब माता कुंती ने कर्ण से कहा कि तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र हो और मैं चाहती हूँ कि तुम इस होने वाले महाभारत के युद्ध में तुम अपने भाई पांडव के साथ मिलकर युद्ध करो, तो फिर कर्ण ने अपनी माता कुंती से ऐसा क्या कहा जिससे कि इंद्रदेव ने ब्राह्मण के रूप धारण करके कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांग लिया। किंतु जिस दिन इंद्रदेव ने कर्ण से कवच और कुंडल मांगे थे, तो ठीक उसके एक दिन पहले की रात्रि में ही कर्ण के पिता सूर्यदेव ने आकर कर्ण को सावधान क्यों किया था और बोले कि तुम कल सुबह मुझे अर्घ्य देने नहीं आना। अगर तुम आओगे तो इंद्रदेव अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगेंगे। तो इस पर कर्ण ने सूर्यदेव से क्या कहा, चलिए आगे जानते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब माता कुंती ने कर्ण से कहा कि तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र हो और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाई यानी पांडव के साथ मिलकर इस महाभारत के युद्ध में भाग लो, तो जब कर्ण ने अपनी माता कुंती से बोले कि भले ही मैं आपका सबसे बड़ा पुत्र हूँ, किंतु मैं अपने मित्र दुर्योधन को इस समय धोखा नहीं दे सकता। अब होने वाले युद्ध में मैं दुर्योधन की तरफ से ही युद्ध करूंगा, किंतु मैं आपको एक वचन देता हूं कि आपके पांचों पुत्र में केवल अर्जुन का वध करूंगा। इस युद्ध में या तो अर्जुन का वध मैं करूंगा या फिर अर्जुन मेरा वध करेगा, परंतु इस महाभारत युद्ध के बाद भी आपके केवल 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे। जिसके बाद इंद्रदेव को लगने लगा कि जब तक कर्ण के पास ये कवच और कुंडल है तब तक कर्ण को इस युद्ध में अमर रहेगा, उसे कोई नहीं मार सकता। तो फिर इंद्रदेव ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में मांगने के लिए सोची। और कर्ण अपने वचनों से बंधा हुआ था कि जब भी कर्ण से सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय उससे कोई भी कुछ भी मांगेंगे तो कर्ण उसकी मांग जरूर पूरा करेंगे। किंतु जिस दिन सूर्योदय के समय इंद्रदेव कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगने गए थे, तो ठीक उसी रात्रि में जब कर्ण अपनी कक्ष में सो रहे थे, तो उसी समय सूर्यदेव ने कर्ण के पास आकर उसे सावधान किया और बोले कि इंद्रदेव तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल दान में मांगेंगे। इंद्रदेव अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए तुमसे वो कवच और कुंडल मांगेंगे जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा ढाल है। इंद्रदेव तुमसे वही छीन लेगा। जिसके बाद कर्ण ने सूर्यदेव से बोले कि मैं वचनबद्ध हूँ, अगर सूर्योदय के समय मैं जब भी सूर्यदेव को अर्घ्य दूंगा और कोई आकर मुझसे मेरा प्राण भी मांग लेंगे तो मैं उसे अपनी प्राण भी दे दूंगा। ठीक अगले दिन सुबह जब कर्ण अपने पिता यानी सूर्यदेव को अर्घ्य देने गए थे, तो उसी समय इंद्रदेव वहां आकर एक ब्राह्मण के भेष में आए और कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। किंतु जिस समय कर्ण अपने कवच और कुंडल दान दे रहे थे, तो शरीर पर कर्ण के बहुत सारे घाव लग गए थे। जिसके बाद इंद्रदेव बहुत दुखी हुए और इंद्रदेव उसी समय बोले थे, हे दानवीर महाकर्ण, इस महाभारत जैसे युद्ध में इस युद्ध से ज़्यादा तुम्हारी दानवीरता की गुणवान होगा। और इस युद्ध की जब भी चर्चा होगी सो उसमें ज़रूर ही ज़रूर तुम्हारे इस दानवीरता का भी चर्चा अवश्य होगा। आज से तुम महादानवीर कर्ण के नाम से भी जाने जाओगे। आज तुमने अपने जीवन में वह दान किया जिससे कि तुम अपना जीवन भी गंवा सकते हो। और जब कर्ण ने अपने कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान में दिया, तो ठीक उसी समय से कर्ण को महादानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। सो हेलो फ्रेंड, आगे क्या हुआ जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।